जय सियाराम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े हर्ष का विषय है कि आज का बीज कथा का जो प्रसंग है, आज जयमाला का प्रसंग है। जयमाला के महत्व को सनातन धर्म में इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ऐसा प्रसंग है, अब जब शादी विवाह का आयोजन आप देखते होंगे तो लोग जो है सबसे अधिक अरेंजमेंट जयमाला का ही करते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आज प्रसंग जयमाला का है, और जयमाला लेने वाला और जयमाला पहराने वाला कौन है ये तो सब लोग जानते हैं। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है आज। मैंने क्या बताएं, ये मैंने हृदय इतना गदगद होता, इतना गदगद होता जिसकी कोई परिसीमा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सखिन सहित हर से अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहे हूँ सुख सोचू बिहाई, पेरत थके था जनु पाई। देखिए, रानी और राजा दोनों आज धन्य धन्य हो गए, क्योंकि अथाह सागर में ये लोग डूबे थे। ये लोग को कुछ पता किनारा कहीं नहीं मिल रहा था। आज इनको, जनक जी को, तैरते तैरते किनारा मिल गया, था मिल गया। और सुनैना जी को जैसे सुखत धान पराज अनुपानी, सूखे हुए धान में जैसे पानी पड़ गया। मैंने कहने मतलब आशा निराशा आशा में तब्दील हो गई है। नया संचार आ गया है, खुशी का माहौल छा गया जो गम का माहौल था। तो सखियों सहित रानी अर्थात हर्षित मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी की सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लियो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सुख कहीं बरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, धनुष के टूटने से सारे राजा श्रीहीन हो गए। जैसे दिवस दीप छवि टूटे, जैसे दिन जब हो जाता है, सूर्य का आभा आता है तो दीपक का जो स्थिति होती है वही राजाओं की स्थिति हुई। सिय सुख ही बरनीय कही भांति। बोलता सीता के सुख को वर्णन करने का कोई साधन नहीं है। कैसे वर्णन करें। जनु चातकी पई जल स्वाति, जैसे चातकी को जल मिल जाए वही हाल सीता जी का हुआ। यानी माता पिता और पुत्री तीनों धन्य धन्य हो गई। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही किन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा दिख रहा हो। तब सदानंद जी आज्ञा दी और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गौनी बाल मराल गति सुसगति सुषमांग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचरण के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गुण प्रेम लखी पर न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जननी कुंवरी चित्र और रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को नहीं जान पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी की चित्र में लिखी सी रह गई हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माला सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम भी बस पहिराई न जाई। चलिए इसी बीच हम लोग एक छोटा सा गीत दो पंक्ति का गाते हैं। बड़ा ही ये गीत सटीक बैठता है यहाँ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को,
पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त सुर निम अवसर फिर नहीं है आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवीर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे समुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितव सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तो प्रेम विवश चतुर सखी के यदाशा देखकर समझाकर कही, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी ही सभित देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभित देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाला राम उर्मिली। उसमें उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरिसहि सुमन, सकुचे सकल भुवाल जनु, बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से उपजा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि अहिसीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर व आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छुटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्च रहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी से भंजहु चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जौरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहें प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परम अति भीता। देखिए यहाँ मैया डर रही है क्योंकि उनके दूल में जो प्रॉब्लम है उससे डर रही है। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती क्योंकि अहिल्या का हाल जानती है वो। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। अरे मन बिहसे रघुवंश मणि,
प्रीति अलौकिक जानी। गौतम स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब से यह देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उसमें सीता जी को देखकर कुल राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छड़ाई सी कहूं को, धरि बांधे हूं नृप बालक दो। देखिए त्रिभुवन के मालिक को जो एक भ्रिकुटी इधर कर दे तो ब्रह्मांड कांप सकता है, उसको बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं सुनिए। लय हूँ छड़ाई सी कह को, धरि बांधे हूं नृप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरही, जीवत हम ही कुंवरी को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पढ़कर बांध लो, धनुष तोड़ने ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ब्याहेंगे तो हम ही लोग ब्याहेंगे। जो विदेहु कछु करे साई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। जब 10,000 मिल के नहीं उठा सके थे, इसमें लाज नहीं आई थी। लोग को जरा सा भी शर्म नहीं, निर्लज है लोग। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि महु मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता तुम्हारे मुखों में कालिख लगा दी। देखा हूँ राम ही नयन भरी, तजीर सा मृदु को। अरे लखन रोषु पाव कुप्रबल, जानी सलभ जनी हो। घमंडी ईर्ष्या घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो भैया। अरे ये अवसर फिर नहीं आने का। अरे देख लो भाई, देख लो। लखन रोसु पाओ कुप्रबल, जानी सुलभ जनी हो तू। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बोलो भैया, नहीं तो जल जाओगे। बैन तेय बली जिमी चह कागू, जिमी ससु चहे नाग अरि भागू। जिमी चह कुशल अकारन को ही, सप संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, ये संभव है क्या। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। अरे हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। वो जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी। रामु शुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का वखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विधि का करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनु राम उर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐरु नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृप सकोप। मन मत गज घन निरखी, सिंह की सो रही चुप। उनके नेत्र लाल और भुएं टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे में जोश आ गया हो।
खर बरु देखी बिकल सुरपुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। देखिए गजब एक घटना, एक ऐसी मोड़ आती है जो राजाओं की दुर्दशा देखते ही बंधेगी। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। तो परशुराम जी आए तो इलाज उनका जो है भली भांति होगा, इतना अच्छा इलाज करेंगे वो कि बिना इलाज का, बिना दवा का ही ठीक हो जाएंगे वो। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अभी हम लोग जानते हैं कि ये पावन अवसर अभी है और इस अवसर पर कथा कहने का अवसर मुझे मिला है। इसके लिए धन्य धन्य है। माँ के लिए एक बार 2 लाइन कम से कम होना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नवरात्र के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।